क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम लोगों ने कुछ इसमें पजल्स के क्वेश्चन, रीडिंग के क्वेश्चंस हैं और कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम लोगों ने कुछ इसमें पजल्स के क्वेश्चंस, रीडिंग के क्वेश्चंस हैं और कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम आने वाला है, IBPS PO उसके बाद है, फिर SBI क्लर्क, SBI PO, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अप्रोच कैसा रहेगा, कैसे सॉल्व करना है। आइए, बोला गया है 7 बॉक्सेस हैं, A, B, C, D, E, F and G are placed one above another like a stack। एक स्टैक में है, यानी बॉक्स बेस्ड पजल है। बॉक्स बेस्ड पजल में बोला गया each of these 3 boxes contains different number of surd 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। ऐसे बोला गया। The bottom most box is number 1 and the top most box is number 7। ठीक, तो कैसे आपको बनाना है देखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले ऐसे क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही फ्रेम कर लें कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या कैसे बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, रफ सीट के एकदम कॉर्नर से मत स्टार्ट करिएगा, सेंटर से स्टार्ट करिए। आपने कहा ऐसे, एक पॉसिबिलिटी हमने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये अब पॉसिबिलिटी इधर तरफ भी हम ले सकते हैं, इधर तरफ भी ले सकते हैं, ठीक है। बोला गया बॉक्स 7, बॉक्स विद 7 सर्ट इज नॉट बिलो B, B के नीचे नहीं है। 4 बॉक्सेस आर बिलो C, C के नीचे कितने बॉक्सेस आने चाहिए? 4। आपने कहा 1, 2, 3 एंड 4, यानी 5 नंबर स्टैक पर कौन आएगा? C आएगा। ये कंफर्म हो गया। आगे नेक्स्ट, ठीक। फिर बोला गया विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्ट। विच टर्म किसके लिए आता है? अपने जस्ट आगे वाले के लिए, यानी सी के लिए आया है। यानी सी के पास नंबर ऑफ सर्ट कितने हैं? 11। नंबर ऑफ सर्ट कितने हो गए? 11 हो गए। आगे बोला गया G इज 3 बॉक्स अबव बॉक्स विद 6 सर्ट। G उसके ऊपर है, 3 बॉक्स ऊपर है, जिसके पास 6 सर्ट हैं। और बोला गया बॉक्स विद 5 सर्ट इज एडजेसेंट टू G। G के एडजेसेंट में कौन है? जिसके पास 5 सर्ट्स हैं, वो G के एडजेसेंट है, बगल में है, बट नॉट इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर पर नहीं है। आपने कहा अच्छा, तो 6 सर्ट वाले के 3 बॉक्स ऊपर में G बैठा है। आपने कहा अगर 6 वाला यहाँ होगा तो 1, 2 एंड 3 G यहाँ आ जाएगा। G के एडजेसेंट में 5 वाला है और 5 वाले के का जो है वो इवन नंबर पर नहीं है। आपने कहा अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 6 नंबर वाला यहाँ पे आए, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा? G। और G के एडजेसेंट वाला जो है वो क्या है? इवन नंबर पे नहीं है, ऑड नंबर पे है, और वहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ सर्ट 5। ये बोला गया था बॉक्स विद 5 सर्ट इज एडजेसेंट टू G बट नॉट इवन नंबर फ्लोर। आपने कहा एक पॉसिबिलिटी और है, अगर हम यहाँ पे 6 को यहाँ पर रखें 3 पर, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे G आ जाएगा। 5 वाला जो है वो 7 के पास आ जाएगा। आपने कहा अच्छा ठीक। अच्छा, 1 पे अगर 6 को रखते तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे G आ जाता। आपने कहा ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, 6 को यहाँ पर रखें, 1, 2 एंड 3 यहाँ पे कौन आएगा? G, और यहाँ पे कौन आ गया? 5। आगे तो आपने कहा कि सर ये तो पॉसिबिलिटी वही बन रही है, वही पॉसिबिलिटी बन रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी चेंज करिए। आपने कहा सेकंड नंबर वाले पे 6 को नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि 6 को यहाँ रखोगे 1, 2 एंड 3 G यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता। आपने कहा फिर कहाँ हो सकता है? आपने कहा यहाँ पर रखिए, 6 नंबर वाले को 3rd पर रखिए। आपने कहा 6 नंबर वाले को अगर हमने 3rd पर रखा तो 1, 2 एंड 3 G आ जाएगा 6 नंबर पर, और इसके एडजेसेंट में कौन है? 5 वाला है। ये हो गया। आगे चलते हैं।
फिर क्या बोला गया, आपने कहा कौन कौन सी लाइन कंप्लीट हो गई, 4 boxes आर बिलो सी, हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्ट, जी इज 3 box above द बॉक्स 6 सर्ट एंड 5 आर एडजेसेंट टू जी विथ बट नॉट इवन नंबर्ड, ये बोल दिया गया। आगे बोला गया बॉक्स 8 सर्ट इज 2 box above एफ, एफ के 2 बॉक्स ऊपर कौन है जिसके पास 8 सर्ट्स हैं, जी डज नॉट कंटेन 8 सर्ट, जी के पास 8 सर्ट्स नहीं है। आपने कहा अच्छा तो कहाँ हो सकता है, आपने कहा f को अगर हम यहाँ करें तो 1 and 2 8 यहाँ आ नहीं पाएगा, f को यहाँ करें 1 and 2 8 यहाँ नहीं आ पाएगा, f को और कहीं पर हम नहीं रख पाएंगे। आपने कहा यानी कि ये वाला कंडीशन क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ पर जरा देखें, आपने कहा f को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि 8 g पे आ नहीं सकता है, f को यहाँ नहीं रख सकते, f को अगर यहाँ पर रख दे, आपने कहा यहाँ पे सेकंड नंबर पे f को रख दें, 1 and 2 यहाँ पे क्या आ गया 8, ये हो गया। आगे फिर बोला गया है b इज इमीडिएटली एबव d, b जो है d के इमीडिएट एबव है, तो आपने कहा यहाँ पे अगर मैं b को रख दूं, यहाँ पे d को रख दूंगा, ठीक, ये हो गया। फिर बोला गया बॉक्स विद 9 सर्ट इज इमीडिएटली एबव ए, 9 सर्ट जिसके पास है वो ए के तुरंत ऊपर है, आपने कहा यहाँ पर ए को रखिए, यहाँ पे 9 सर्ट कर दीजिए, ये हो गया। तो ए है, बी है, सी डी ई बचा है, ई 7th नंबर पे आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक लाइन ये वाली बोली गई थी, बॉक्स विद 7 सर्ट इज नॉट बिलो बी, 7 सर्ट जो है वो b के नीचे नहीं है, तो आपने कहा 6 हो गया, 7 8 9 10 बचा है और 7 बचा है, तो 7 सर्ट वाला b के नीचे नहीं आएगा, तो यानी यहाँ पे 10 सर्ट आएगा और यहाँ पे 7, ये बन गया आपका कंप्लीट। ठीक, अब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो ई, ई के नीचे कितने हैं, तो आप देख रहे हैं ई के नीचे पूरा 6 बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस, आंसर डी इज योर राइट आंसर। बी कंटेन्स नंबर ऑफ सर्ट, कितने, आप यहाँ पे देख रहे हैं 8। ठीक, फिर बोला गया है कंटेन्स 3 सर्ट लेस देन एफ, एफ के पास कितना है, तो आप देखेंगे f के पास 9 है, 9 से 3 कम किसके पास है, d के पास। ठीक, ऐसे यानी एक बार पजल आपने बना लिया, फिर आसान होती है चीजें, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक, सेकंड, ये तो पजल का था, बॉक्स बेस्ड पजल। आइए देखते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान देंगे। जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में 8 या 10 मेंबर्स को बैठाना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज स्टार्ट होती है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। दूसरा है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। फिर आता है someone facing inside and someone facing outside। ठीक, फिर बोलता है certain number of person are sitting around a circular table, all are facing inside और all are facing outside, या फिर बोल देगा someone facing inside someone facing outside। इस टाइप के क्वेश्चन सर्कुलर के आते हैं। वहीं पर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आता है 8 10 या 12 पर्सन आर सिटिंग अराउंड सिटिंग in a line या in a linear row and all are facing toward north, all are facing toward south, या फिर बोल देगा someone facing north, someone facing south। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे ये वाला क्वेश्चन है certain number of person sitting in a linear row, यानी बताया नहीं गया कितने लोग हैं। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप फाइंड आउट करोगे कितने लोग आएंगे, पॉसिबिलिटीज बनती हैं काफी इसमें, देखेंगे। बोला गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग साउथ। अब याद रखिएगा, अगर फेसिंग साउथ हैं तो राइट और लेफ्ट किधर होगा, फेसिंग साउथ होने पर राइट साइड इधर है एंड लेफ्ट साइड इधर होगा। ठीक, तो बोला गया 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड B
हु सिट एडजेसेंट टू के, हु टर्म किसके लिए आता है, अपने जस्ट आगे वाले के लिए, हु, हुज, हुम, विच ये टर्म अपने जस्ट आगे वाले एलिमेंट के लिए आते हैं। वहीं पर एंड और बट सेंटेंस में जो सबसे पहले आता है उसके लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है बी के बारे में, हु सिट एडजेसेंट टू के, जो कि के एडजेसेंट में है, और बोला गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड बी, एल और बी के बीच में 2 लोग हैं। आइए तो पहले एक कंडीशन बनाते हैं कि एल अगर यहाँ पे है तो 2 पर्सन उसके बीच में, और यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया, ठीक। और दूसरी सिचुएशन ये भी बन सकती है कि बी इधर साइड में हो और यहाँ पे क्या हो, एल हो, इनके बीच में 2 लोग, ऐसा, ठीक। अब एक लाइन यहाँ पे लिखा है बी हु सिट एडजेसेंट टू के, और के बारे में एक लाइन यहाँ पे कहा गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया था, देखिए ये 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ के राइट में केवल कितने लोग आ सकते हैं, 2 लोग, 2 लोग आएंगे। तो आपने कहा के राइट में 2 लोग, तो के यहाँ एडजेसेंट हो गया, तो उसके राइट साइड में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे तो ये फिक्स हो गया, एल इंड पर आ गया, एल जो है कहाँ आ गया, इंड पर। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग। तो आपने कहा ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, इसको हटा लेंगे, ठीक। बी यहाँ पर 2 पर्सन बी और एल के बीच में, ठीक, यही है। अब के जो है एडजेसेंट है बी के, तो एक केस हो सकता है कि के यहाँ पर आए, तो उसके राइट में कितने बोला गया है, 2 लोग होने चाहिए, तो 2 लोग को आपने ऐसे बैठा लिया। एक केस होगा कि के यहाँ आए, उसके राइट में 2 लोग होने चाहिए, आपने यहाँ बैठा लिया, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है ये P sit second from one of the extreme end, 1 person sit between L and T who sit third to the right of R। L और T के बीच में 1 लोग आने चाहिए, और साथ ही साथ कहा गया है जो कि R के राइट साइड में तीसरे नंबर पर बैठा है, ठीक। और यहाँ पे एक लाइन बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन K एंड R इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ T, ये भी बोला गया। तो कैसे आप बनाओगे, आपने कहा सर यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि L और T के बीच में कितने आने चाहिए थे, 1 पर्सन आना चाहिए था। तो इधर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ आएगा, ये L और T के बीच में 1। वहीं पर बोला गया T जो है वो थर्ड है किसके, R के राइट में थर्ड। तो यहाँ पे देखिए R के राइट में थर्ड, 1 2 एंड 3। बोला गया K और R के बीच में जितने, आपने कहा K और R के बीच में 6 लोग दिखाई दे रहे हैं, उतने ही कहाँ होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए T के लेफ्ट साइड में। तो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, 3 को और बना लो, 6 लोग। ये कंप्लीट हुआ, K और R के बीच में 6, उतने T के लेफ्ट में, ठीक है। आगे P सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इस एंड से तो P आ नहीं सकता, इस एंड से P आ जाएगा। और दूसरा क्या बोला है, 4 पर्सन सिट बिटवीन P एंड U, आपने कहा P और U के बीच में 4, तो 2 और 2 4, यहाँ पे ऑलरेडी T बैठा है, यानी ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, L और T के बीच में कितने लोग आने चाहिए, आपने कहा 1 लोग, ठीक, 1 लोग आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने T को बैठा दिया। T जो है वो किसके राइट में है, थर्ड, आपने कहा T R के राइट में थर्ड है, तो R यहाँ आ गया, R के राइट में थर्ड है। K और R के बीच में जितने, आपने कहा कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 लोग, उतने ही T के कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट में। अभी T के लेफ्ट में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, 5 को और बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5, ये बन के कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपने ये बनाया कि K और R के बीच में 8%, T के लेफ्ट में भी 8%, अब बोला गया है P जो है इंड पर है सेकंड नंबर पे, इंड से सेकंड नंबर पे P आ गया। P और U के बीच में कितने आने चाहिए थे, 4 लोग आने चाहिए, आपने कहा ठीक,
तो यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे आ गया क्या U। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हर एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ये करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U। तो U अगर आप देखें तो यहाँ पे ये साउथ फेसिंग है, ये राइट है, ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। तो राइट पे पहला दूसरा कौन आ गया, T, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बोला गया है हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल ऑफ द रो, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिखाई कितने दे रहे हैं, यहां पे काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 1 17, 17% दिखाई दे रहे हैं। 17 में अगर आप कहें एग्जैक्ट मिड निकालना हो तो क्या होगा, 8% और 8% को छोड़ करके 9th वाला होगा। तो आपने कहा 9th नंबर पे कौन दिखाई दे रहा है, T, आंसर है। ठीक, ऐसे सॉल्व करना था इसको। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना होता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो यहां पे ध्यान देंगे, आपको स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट में आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट को पहले कंबाइन करना होता है। आपने कहा कंबाइन हम तब कर पाएंगे जब एक स्टेटमेंट में मिलने वाला एलिमेंट दूसरे स्टेटमेंट में भी कॉमन दिखाई दे रहा हो। तो आपने कहा पहला अगर स्टेटमेंट हम ड्रॉ करें तो इसमें ये है G लेस देन D लेस देन और इक्वल्स टू T लेस देन Y इक्वल्स टू O। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ O से कॉमन मिल रहा है। तो O क्या है, लेस है F से, F लेस या इक्वल है K से, K लेस है R से, R ग्रेटर है V से। ये आपने बना दिया। अब यहाँ कंक्लूजन में कंक्लूजन D से R का है, तो D यहाँ पे है और R यहाँ पे है। D से R की तरफ अगर आप देखें तो डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, लेस इक्वल लेस इक्वल लेस लेस इक्वल एंड लेस। तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है लेस और लेस इक्वल। ठीक है, तो D से R की तरफ आप देखें तो प्रियोरिटी लेस की है, यानी D लेस देन R, इसी को हम बोलेंगे R ग्रेटर देन D। ये है, आपने कहा पहला कंक्लूजन तो करेक्ट हो गया। सेकंड कंक्लूजन Y से K, आपने कहा Y यहाँ पे है, K यहाँ पे है। डायरेक्शन ऑफ साइन एक तरफ, इक्वल लेस और लेस इक्वल में प्रियोरिटी किसकी होती है, लेस की होती है। प्रियोरिटी साइन आप लोगों को पता होगा, लेस लेस इक्वल और इक्वल, इन तीनों साइन में प्रियोरिटी लेस की होती है। लेस और लेस इक्वल में भी प्रियोरिटी लेस की, लेस इक्वल एंड इक्वल में प्रियोरिटी लेस इक्वल की होती है। क्लियर? तो y और k के बीच में लेस की प्रियोरिटी होगी, जबकि यहाँ पे y ग्रेटर और इक्वल्स टू k दिया गया है, इस वजह से ये रॉन्ग है। तो कंक्लूजन 1 आपका राइट है। ठीक, 12th नंबर क्वेश्चन पे आइए। स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन। स्टेटमेंट को सबसे पहले कंबाइन करिए, क्योंकि 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं तो कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, S ग्रेटर देन N ग्रेटर आर इक्वल्स टू W इक्वल्स टू J लेस आर इक्वल्स टू T। ये है। अब कहां से कॉमन मिल रहा है, N से। N क्या है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू P है, N लेस देन U है, U लेस देन आर इक्वल्स टू Y है। ऐसे है। पहला कंक्लूजन है P लेस देन आर इक्वल टू S। तो S से P की ओर अगर आप जाएं तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ये था। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में प्रियोरिटी ग्रेटर की, S ग्रेटर देन P। आपने कहा इसी को हम लिख सकते हैं P लेस देन S। आपने कहा पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा T से Y की तरफ, आपने कहा T एंड Y कहाँ है, Y यहाँ पे है और T यहाँ पे है। तो आपने कहा जब भी किसी 2 एलिमेंट के बीच में साइन अपोजिट हो जाए तो वहां पे क्या बन जाता है, नो रिलेशन।
नो रिलेशन का मतलब है कि इनके बीच में हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, तो इस वजह से दोनों रॉन्ग है। ऑप्शन हमको क्या टिक करना होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। क्लियर। 13th नंबर देखेंगे। 13th, इसमें आप देखेंगे तो 3 स्टेटमेंट हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट अगर देखें क्या दिया गया, P लेस देन R इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू S। अब क्या काम कंबाइन करोगे, P यहां पे मिल रहा है, P लेस देन L इक्वल्स टू O इज ग्रेटर देन E। आगे आपने कहा U, L और T है, तो L इक्वल्स टू T एंड L लेस देन U, ऐसे ये हो गया। पहला कंक्लूजन U और E का कंपैरिजन है। U यहां पे है, E यहां पे है। डायरेक्शन ऑफ साइन ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर, तो U इज ग्रेटर देन E, पहला कंक्लूजन करेक्ट हो गया। T से Y की तरफ देखिए, आपने कहा T यहां है, Y यहां है। इन दोनों में अगर आप देखें डायरेक्शन ऑफ साइन क्या हो गया, अपोजिट। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा नो रिलेशन बनेगा, यानी कुछ भी डेफिनेट हम बता नहीं सकते। ठीक, 14th नंबर पे आएंगे। बोला गया Q लेस देन H लेस देन K, ग्रेटर R इक्वल्स टू R ग्रेटर देन S। ठीक, अब क्या है, अब यहां पे आपको कंबाइन किसको करना होगा, आपने कहा कि जो भी यहां से कॉमन मिल रहा हो वहां से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो H कॉमन मिल रहा है, H ग्रेटर R इक्वल्स टू P, P इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन Y। ये बन गया। पहला कंक्लूजन आपको दिया गया है S ग्रेटर देन B, तो S से B की ओर आइए। यहां से यहां अगर आप आए तो देखोगे कि यहीं पर साइन क्या हो गया, अपोजिट। अपोजिट साइन यानी नो रिलेशन, यहां पे कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा। Y से K की ओर आइए, आपने कहा Y यहां है, K यहां है। आपने कहा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर, तो प्रायोरिटी ग्रेटर की, यानी K इज ग्रेटर देन Y, यानी Y लेस देन K। K ग्रेटर देन Y यानी Y लेस देन K। ठीक, नेक्स्ट। इसको देखेंगे, 3 स्टेटमेंट है, कंबाइन करेंगे। आपने कहा P लेस देन R इक्वल्स टू Q लेस देन R ग्रेटर देन K, ये है। आगे R को कंबाइन करना है, यहां से आपने कहा R लेस देन S, S ग्रेटर देन T। आगे T को देखिए, T लेस देन U एंड U लेस देन V, ये है। कंक्लूजन में P टू S देखना है, आपने कहा P से S की ओर अगर हम आएंगे तो लेस इक्वल, लेस एंड लेस, ये है। तो प्रायोरिटी किसकी होगी, लेस की, यानी P लेस देन S, ये बनेगा। आपने कहा यानी कंक्लूजन 1 करेक्ट है, सेकंड वाले में ग्रेटर और इक्वल्स है, इस वजह से ये रॉन्ग है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप क्लर्क का पेपर, अभी आपका IBPS क्लर्क का पेपर जल्द ही होने वाला है। RRB अभी तो चल रहा था, ठीक। RRB के बाद IBPS क्लर्क स्टार्ट होगा, डेट आ गई है। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बनती हैं बॉक्स बेस में और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करते रहें, ठीक है। थैंक यू।